बेटा कल हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन देखा था। ठीक है, तो कल हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन देखा था बेटा। अब क्या करना है बेटा, यहाँ पर आज हम लोग को देखना है या इसके वर्ड प्रॉब्लम्स देखना है, देन आफ्टर हम लोगों को डिवीजन स्टार्ट करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसके वर्ड प्रॉब्लम्स देख लेते हैं और फिर डिवीजन स्टार्ट करेंगे। मेरी आवाज आ रही है सभी को? जस्ट रेज योर हैंड इफ यू कैन हियर मी। ओके ठीक है बेटा, चलिए। सो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बेटा वर्ड प्रॉब्लम की। क्वेश्चन नंबर जे है ना, देखिए दिस इज क्वेश्चन नंबर जे। आप लोग अपनी बुक से भी रीड कर सकते हैं, पेज नंबर 32। पहला क्वेश्चन है बेटा, एन इंजन पंप्स 2354 लीटर्स ऑफ वाटर इन अ मिनट। ठीक है बेटा, मतलब एक इंजन है जो कि क्या करता है, पंपिंग का काम करता है। पंपिंग मतलब क्या होता है बेटा, वाटर सप्लाई करता है, जैसे होता है ना पानी का मोटर, उसी तरीके से मतलब उसको मोटर ना बोल के इंजन बोल दिया, जो कि पानी क्या करता है, पानी सप्लाई करता है। और पानी कितना सप्लाई करता है बेटा, वो 2354 लीटर्स एक मिनट में। मतलब एक मिनट में इतने लीटर पानी क्या कर देता है बेटा, वो सप्लाई कर देता है, दे देता है। हाउ मच वाटर विल इट पंप इन 12 आवर्स इफ इट वर्क्स कंटिन्यूअसली, है ना। अब बोला गया है बेटा कि अगर क्या होता है, बोल रहा है बेटा ये क्वेश्चन कि एक मिनट में इतना पानी ये सप्लाई करता है, अगर ये 12 आवर्स चलता है तो कितना पानी सप्लाई करेगा। तो बेटा यहाँ पर है ना, सबसे पहले आपको कन्वर्जन आना चाहिए ना। कन्वर्जन क्या होता है, चलिए उसको सीखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले बेटा मैं बात करूं कि 1 आवर है ना, 1 आवर मतलब एक घंटे में कितने मिनट होते हैं। तो क्या किसी को आंसर पता है बेटा, 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं? जिसको आंसर पता है वो हैंड रेज करिए। लेट मी चेक। ओके हाँ, चलिए तपस्या अपने आप को अनम्यूट करिए और आंसर बताइए। तपस्या बेटा 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं बेटा? बेटा आंसर दीजिए जल्दी से। चलिए कोई बेटा और बताइए, और किसे पता है? हाँ अर्पित सिंधिया। बेटा अर्पित अनम्यूट योरसेल्फ एंड गिव मी द आंसर। 60 minutes. 60 minutes. ओके अर्पित, वेरी गुड। आप भी कर लीजिए वापस, माइक बंद कर लीजिए। ओके चलिए, तो अर्पित ने मतलब बहुत राइट आंसर दिया बेटा, एग्जैक्टली राइट आंसर दिया है 60 मिनट्स। ठीक है बेटा, तो 1 आवर में बेटा 60 मिनट्स होते हैं। 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स। लेकिन हमें किसका कैलकुलेट करना है बेटा, 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, तो 12 आवर में कितने मिनट्स होंगे? तो मैंने क्या किया, इधर 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। 1 आवर में क्या किया बेटा, मैंने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इधर भी मैं क्या करूंगा बेटा, 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, देखिए 1 आवर में 60 मिनट्स, तो 12 आवर्स में कितने होंगे? मैंने यूनिटरी मेथड यूज की और 1 आवर में किससे मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, 12 से। ठीक है, तो जब बेटा 12 इंटू 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 आवर्स। ओके, और 12 इंटू 60 करेंगे तो क्या होगा बेटा, आंसर होगा आपका 720 मिनट्स। ठीक है, आप लोग करके देख लीजिएगा।
ठीक है। तो फाइनली बेटा हमने क्या किया, यहाँ पे जो हमें आर्ट्स में जो टाइम लेके रखा था उसको हमने मिनट्स में कन्वर्ट कर लिया। क्यों किया? क्योंकि जो हमें जो क्वेश्चन में डिटेल दिया था ना उसमें हमें 1 मिनट का बताया था, 1 मिनट में कितने लीटर ऑफ पानी निकल जाता है, पंप हो जाता है। तो हमने क्या किया, जो हमें आवर्स में जो टाइम दिया था उसको हमने मिनट में कन्वर्ट कर लिया। बेटा 1 आवर में इतने लीटर पानी निकलता है, तो 720 मिनट्स में कितना निकलेगा? तो आपको क्या करना है, 2354 को मल्टीप्लाई करना है बेटा, किससे करना है? 720 से। चलिए, तो आंसर क्या होगा बेटा, इसका आंसर बताइए मुझे फास्ट। मल्टीप्लाई कीजिए तो सभी लोग, मल्टीप्लाई इट एंड गिव मी योर आंसर। चलिए, तो राइट आंसर क्या होगा? जस्ट सेकंड में आपको चेक करके बताती हूँ। 2354 को हमें 720 से मल्टीप्लाई करना है। 2354 को we have to multiply it by 720. ओके, राइट आंसर होगा बेटा 16,94,888 है ना। 16 लाख राइट आंसर बेटा क्या होगा, देखिए 16,94,600। एक सेकेंड कंफर्म कर दूं मैं आपको, 680। जस्ट अ सेकंड बेटा, एक बार और मैं आंसर मैच कर लूं। हम्म 16 मतलब यहाँ से ऐसा हो जाएगा बेटा, देखिए यहाँ पे एक पीरियड लगाएंगे, यहाँ पे एक पीरियड लगाएंगे, तो 16 लाख होगा बेटा। क्या होगा? 16,94,880 94। ओके, नाउ चेक योर आंसर्स बेटा। ओके, तो सिमिलरली बेटा आपको क्या करना है, जो रिमेनिंग क्वेश्चन है ना इसमें भी आपको कुछ इसी तरीके से सॉल्व करना है। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ डिजाइनर साड़ी कॉस्ट 2745, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 126 साड़ीज, है ना। एक साड़ी का कॉस्ट दिया हुआ है सेकंड वाले क्वेश्चन में, और 126 साड़ीज का कॉस्ट पूछ रहा है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर एंड लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। बेटा लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होगा? 321। और लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होगा बेटा? 4321। ठीक है बेटा, अगर हमें सारी डिजिट डिफरेंट यूज करनी है। ओके, समझ में आया बेटा। एक देखिए, एक आपका ये भी हो सकता है लार्जेस्ट डिजिट नंबर, जब कब होगा, जब यहाँ पे देखिए बेटा हमने सारी डिजिट क्या की है, डिफरेंट डिफरेंट लिए। अगर हमें ऐसे लिखना हो ना, नंबर को रिपीट कर सकते हैं, तो लार्जेस्ट नंबर क्या होगा? 999
और इनटू करेंगे 4 डिजिट का नंबर क्या हो जाएगा 99999। समझ में आया बेटा? ये कब बनेगा बेटा लार्जेस्ट नंबर? यहाँ पे एक सेकंड इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं, ठीक करते हैं, वहां पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। ठीक है, ये आपका लार्जेस्ट नंबर ऐसे बनेगा। अगर बेटा आपको सेम डिजिट लेना है तो ये हो जाएगा, और डिफरेंट डिजिट लेना है तो क्या होगा, सबसे बड़ा 9 फिर उससे छोटा 8 देन 7, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 9876। ठीक है, अब बेटा मैक्सिमम केस में जब आपको बोला जाए ना कि आपको लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर लिखना है तो आपका आंसर ये होना चाहिए, है ना 999, और लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर 4 टाइम्स 9। ठीक है, ये वाला कंडीशन किस केस में आएगा बेटा, जब आपको बोला जाए कि आपको सारी डिजिट डिफरेंट लिखनी है। देखिए यहाँ पे कोई भी डिजिट सेम नहीं है, यहाँ पे सेम सेम है, तो जब डिफरेंट लिखना हो तब ये लिखेगा, है ना, अदरवाइज इसका रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे आपको क्या करना है बेटा, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर ये रहा, 4 डिजिट नंबर ये रहा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो जो 4 वाला नंबर है इसको आगे कर देना और 3 वाले नंबर को पीछे, और फिर इसे नॉर्मली मल्टीप्लाई कर देना। नेक्स्ट बेटा, a factory produce 1257 dolls in a day. How many dolls will it produce in 364 days? एक फैक्ट्री बेटा एक दिन में इतनी डॉल्स बनाती है तो 364 डेज में कितनी बनाएगी, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दे। नेक्स्ट है बेटा, a dairy sells 4568 liters of milk every day. लाइक डेयरी है जब में मिल्क मिलता है तो वो रोज इतने लीटर दूध बेचती है हर एक दिन। तो हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज इट्स एनुअल सेल इन अ लीप ईयर। लीप ईयर क्या होता है बेटा, जस्ट सी, ये जो है ना लीप ईयर क्या होता है बेटा, लीप ईयर एक ऐसा ईयर होता है जहां पे, जैसे आपको पता होगा जो फरवरी होती है ना बेटा, फरवरी में कितने डेज होते हैं, फेब में बेटा 28 डेज होते हैं। कितने डेज होते हैं, लेकिन बेटा हर 4 साल बाद एक ऐसा साल आता है जिसमें जो फैब है ना, फैब मतलब फरवरी, उसमें आपके 29 डेज होते हैं। देखा होगा आप लोगों ने कैलेंडर पे। तो बेटा जिस साल फरवरी में 29 डेज आए वो क्या हो जाएगा बेटा, वो लीप ईयर हो जाएगा। क्या कहलाएगा बेटा, वो लीप ईयर। समझ में आया? तो देखिए जनरली मैं आपसे पूछूं बेटा 1 ईयर में कितने डेज होते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए बेटा, क्या होना चाहिए, 1 ईयर में बेटा 365 डेज होते हैं। ओके, लेकिन जो लीप ईयर होता है ना बेटा, लीप ईयर में होते हैं आपके 366 डेज, एक दिन बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि वो लीप ईयर है और उसमें फरवरी में 29 डेज होंगे। ओके, तो लीप ईयर में कितने डेज होते हैं बेटा, 366। बेटा आदित्य आपने हैंड रेज करके रखा है, आदित्य गवाह ने। चलिए, तो हम लोग को क्या करना है बेटा, इन क्वेश्चन नंबर ई, जो क्वेश्चन नंबर ई है बेटा, उसमें हमें क्या करना है, 4568 को मल्टीप्लाई करना है 366 से। नेक्स्ट है बेटा 256 ऑरेंज आर प्लेस इन अ सैक, है ना, सैक मतलब होता है बेटा बोरा, है ना, बोरा, या आप बोल सकते हो एक थैली टाइप का कुछ, जिसमें ऑरेंज रखे हैं कितने, 256। हाउ मच शुगर, हाउ मच सच ऑरेंज विल बी पैक्ड इन 5725 सच बॉक्सेस। तो बेटा एक बोरे में अगर इतने हम लोग ऑरेंज रख रहे हैं तो इतने बोरे में कितने ऑरेंज आएंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ओके, नेक्स्ट है बेटा, द प्राइस ऑफ अ ट्राइसाइकिल is 2645, how much will 3675 such ट्राईसाइकिल्स कॉस्ट। बेटा कह रहा है कि एक साइकिल इतने रुपए की है, तो अगर हमें इतनी साइकिल्स लेना है 3675, तो कितने रुपीस पे करने होंगे, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। ओके,
नाउ लास्ट क्वेश्चन है बेटा, सिटी पब्लिक स्कूल हैज 1786 स्टूडेंट्स, है ना। सिटी पब्लिक है बेटा, उसके पास कितने स्टूडेंट्स है? 1786। ईच स्टूडेंट पेज 6758 ईयरली एज फी। देखिए बेटा, टोटल इतने बच्चे हैं और एक बच्चे की इतनी फीस है, तो आपसे पूछ रहा है फाइंड द अमाउंट ऑफ मनी कलेक्शन इन द होल ईयर। तो एक साल में कितना पैसा उन लोगों के पास आया। बेटा ये जो अमाउंट ये पे कर रहे हैं ना, ईयरली, मतलब एक साल में इतना पे करते हैं। एक बच्चा इतना पे करता है एक साल में, तो इतने बच्चे कितने करेंगे? तो दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय दिस, और जो आपका आंसर आएगा वही होगी टोटल फीस जो इन बच्चों की एक साल में स्कूल में आती है। समझ में आया? ओके, तो ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को कर लेना है बेटा। नाउ नेक्स्ट है बेटा डिवीजन। क्या है बेटा? डिवीजन। अब डिवीजन हम लोगों को लर्न करना है, ठीक है। चलिए, तो डिवीजन लर्न करते हैं बेटा कि डिवीजन होता क्या है। तो डिवीजन में देखिए, सबसे पहले जो चीजें होती है ना, मतलब कौन कौन से किस पार्ट को क्या बोलते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ओके, तो डिवाइड करने की जरूरत क्या पड़ी बेटा? जैसे मुझे क्या करना है बेटा, मैंने आपको बोला 15 को डिवाइड करना है। ये डिवाइड का सिंबल है बेटा, ये मान लेना ना, कंप्यूटर में इसी को डिवाइड बोलते हैं। बाकी आप लोग की मैथ्स की बुक में जो डिवाइड लिखा है वो भी आप लोग यूज कर सकते हैं। ओके, तो बेटा डिवाइड के जैसे मैंने आपको क्वेश्चन दिया, तो यहाँ पे मैंने क्या लिया, 15 को 3 से डिवाइड करो। अगर हम लोग मान लीजिए बेटा जब डिवाइड नहीं होता था तब कैसे सॉल्व करते थे, तब बेटा हमें क्या करना होता था, ऐसे 15 लिखना है, 15 में से हमें माइनस करना है 3, 15 में से 3 माइनस करेंगे बेटा तो कितना आएगा? तो आपका आंसर होगा 12, है ना। अब फिर जो आंसर आया उसमें से बेटा हमें क्या करना होता है, माइनस करना होता है, फिर से माइनस करना होता है 3। तो बेटा ऐसा कब तक माइनस करना है, जब तक कि ये वाला जो 15 वाला नंबर है ना कम होते होते 0 नहीं बन जाए। देखिए ठीक है बेटा, तो 12 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना बनेगा यहाँ पर? 9। ओके, अगेन फिर से हमने क्या किया बेटा, 9 में से कितना माइनस किया? 3, कितना बनेगा? 6। अगेन बेटा 6 में से कितना माइनस किया? 3, अगेन क्या बनेगा बेटा? 3। फिर हमने कितना माइनस किया बेटा, 3 में से कितना माइनस किया? 3 में से बेटा हमने माइनस किया 3, अगेन कितना बन जाएगा? 0। तो देखिए फाइनली हमारा आंसर कितना आ गया? 0 आ गया। तो अब हमने ऐसा कितनी बार किया वो हमें काउंट करना है। तो देखिए 1 2 3 4 5, मतलब बेटा हमने ऐसे कितनी बार सब्ट्रैक्ट किया? 5 टाइम्स सब्ट्रैक्ट किया, है ना। वही अगर मुझे डिवाइड करना होता तो मैं नॉर्मली डिवाइड करता, तो 3 के टेबल में 15 कितनी बार में आता है बेटा? 3 के टेबल में 15 आता है 5 टाइम्स में, और ये आपका आंसर हो जाता। देखिए यहाँ पर आपको कितना सारा टाइम लगा और फिर स्पेस भी लगी, आपने बहुत सारा लिखा भी, लेकिन डिवाइड की हेल्प से हमने डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। ठीक है, जैसे मल्टीप्लिकेशन क्यों करते हैं, जब हमें एक ही नंबर को बार बार ऐड करना हो तो हम लोग ऐड करने के बजाय उसे जितनी बार ऐड करना होता है उस नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे 2 को मुझे 5 टाइम ऐड करना है तो मैं 2 + 2 + 2 + 2 लिख दूं या 2 × 5 कर दूं। तो वैसे ही बेटा जब आपको डिवाइड करना हो, मतलब सब्ट्रैक्ट करना हो, जब एक ही नंबर को बार बार सब्ट्रैक्ट करना हो तो हम लोग क्या करेंगे, उसको क्या कर देंगे बेटा, हम लोग उसको क्या कर देंगे, उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे सब्ट्रैक्शन के बजाय। ठीक है, अब डिवाइड करने के लिए देखिए ये डिवाइड किया हुआ है, मैं इसमें आपको नेमिंग बताता हूँ किस नंबर को क्या कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो बिगर नंबर होता है ना बेटा वो आपका डिवाइडेंट होता है, और जो नंबर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे थे ना वो आपका डिवाइजर होता है, और जो आपका आंसर आता है वो आपका क्वोशिएंट होता है। ओके, चलिए
नाउ अब एक डिवाइड करके बताया है, उस डिवाइड की हेल्प से हम लोग समझते हैं, और मैं आपको एक छोटा एग्जांपल भी पहले लेके उससे समझाता हूँ। चलिए पहले हम लोग एक छोटा एग्जांपल लेते हैं और उससे सॉल्व करते हैं। तो लेट सपोज बेटा मैंने एक नंबर दिया 2461 है ना एंड 4, ये एक नंबर लिया मैंने छोटा सा बेटा, इसको हमें डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, लेट सपोज बेटा इसको डिवाइड करना है किससे, 2 से। ओके, तो 2 से इससे डिवाइड करना है। अब रूल क्या होता है, सब लोग ध्यान से समझिएगा बेटा। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, एट फर्स्ट हमें क्या करना होता है, ये जो नंबर लिखा होता है ना आपका बेटा 2, इस 2 का टेबल आपको स्टार्टिंग में देखना होता है। जैसे यहाँ पे जो ये वाली प्लेस है, एक्सट्रीम लेफ्ट साइड वाली प्लेस, यहाँ पे क्या लिखा है 2, क्या ये 2 इससे डिविजिबल है, तो है, अगर है तो आपको डिवाइड कर देना है। इन केस अगर यहाँ पे कोई बेटा ऐसा नंबर लिखा हो जो क्या हो 2 से छोटा हो, मतलब यहाँ पे जो नंबर लिखा है वो बड़ा हो और ये वाला जो नंबर है वो क्या हो, छोटा हो, हम लोग क्या करेंगे, एक और डिजिट ले लेंगे, मतलब हम लोग 2 नहीं लेंगे, साथ में क्या ले लेंगे, 24। ओके, मान लीजिए 24 भी छोटा है तो हम लोग क्या ले लेंगे, डायरेक्ट 3 डिजिट ले लेंगे। ओके, और 3 डिजिट से हो जाएगा तो तब डिवाइड स्टार्ट कर देंगे। लेकिन बेटा यहाँ तो क्या हो रहा है, स्टार्ट हो ही गया है तो हम लोग करते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले बेटा 2 का टेबल 2 टाइम्स, मतलब 2 का टेबल कितनी बार हम लोग पढ़े कि 2 आ जाए, बताइए तो 2 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे बेटा, 1 टाइम, तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ओके, ठीक है बेटा, तो अब 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 में से 2 बेटा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फाइनली यहाँ पे कितना बच जाएगा बेटा, 0। ओके, तो ये तो 0 हो गया। नाउ अब बेटा 2 का टेबल, अब 2 का टेबल हमें कितनी बार पढ़ना है, इतनी बार पढ़ना है, या तो 4 आ जाए या फिर इससे छोटी छोटा कोई नंबर आ जाए। ओके, समझ में आया, तो देखिए 2 का टेबल कितनी बार पढ़े बेटा, 2 का टेबल हम पढ़ेंगे 2 टाइम्स, है ना, तो 2 का टेबल जब 2 टाइम्स पढ़ेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए पहले हमें 4 लिखना पड़ेगा, है ना, यहाँ पे हमने 4 लिख लिया। अब 2 का टेबल जब 2 टाइम पढ़ा तो क्या आ गया बेटा, 4 आ गया। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो अगेन क्या आ जाएगा, 0। अब बेटा हम लोग नेक्स्ट वाला नंबर क्या है, 6, इसे यहाँ पे लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट नंबर क्या है, 6। अब 2 का टेबल बेटा इतनी बार पढ़ना है कि 6 आ जाए, है ना, तो कितनी बार पढ़े कि 6 आ जाए, फिंगर से शो करिए, चलिए फिंगर से शो करिए। हाँ, कितनी बार पढ़ेंगे बेटा, 3 टाइम्स, तो 2 3 जा 6। अगेन बेटा हम लोग क्या करेंगे, इसको इसमें से माइनस करेंगे। ओके, नाउ अब हमने फिर से क्या राइट किया बेटा, 1 राइट किया। अब बताइए क्या 2 के टेबल में 1 आता है, नहीं आता है, तो अब हमें क्या करना होगा बेटा, एक और नंबर लेना होगा। ओके, अब यहाँ पे आप लोग जरा सोचिए तो क्या करेंगे, फिर मैं आपसे पूछता हूँ।
चलिए, तो अब बेटा हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर एक और नंबर लेंगे। ठीक है बेटा, हम लोग क्या करेंगे, एक और नंबर लेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया। अब उसे कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखिए आप लोग। अब बेटा रूल क्या होता है, आपने एक नंबर ऑलरेडी ले लिया है ना। अब ये तो इससे डिवाइड नहीं हो रहा है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, एक और नंबर आपको उतार मतलब लेना है, यहाँ पे लिखना है। तो पहले आपको 0 लगाना होगा और फिर आप जाके अगला नंबर यहाँ पे राइट कर सकते हैं। समझ में आया बेटा, क्लियर है? ओके, चलिए नाउ अब क्या करेंगे बेटा, अब हम लोग क्या करेंगे, 2 का टेबल कितनी बार पढ़ें कि 14 आ जाए, तो बेटा आंसर होगा आपका 7। क्या होगा बेटा, 7। समझ में आया? ओके, तो बेटा जब हमने 2 का टेबल कितनी बार पढ़ा, 7 टाइम्स। 2 सेकेंड बेटा, मैं इसको ठीक कर दूं। सो हमने 2 का टेबल बेटा 7 टाइम्स पढ़ा तो 14 आ गया, और 14 में से 14 माइनस करेंगे तो फाइनली आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 0। समझ में आया? इस टाइप से आपको क्या करना है बेटा, डिवाइड के क्वेश्चन सॉल्व करना है। आप लोगों ने डिवीजन के क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया होगा ना। अगर किसी को डिवाइड नहीं आता है तो है ना, हम लोग डिफरेंट डिफरेंट डिवाइड के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो उससे समझेंगे। ठीक है बेटा, फॉर नाउ अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया बेटा, 827 को हमें डिवाइड करना है किससे, इस वाले नंबर से। ठीक है बेटा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 करोड़। यहाँ पे देखिए मैं इसको रीड कर देता हूँ बेटा, ये 10 लाख तक जा रहा है। ओके, जस्ट अ सेकंड बेटा। बेटा सुनिए, हमने क्या किया, यहाँ पे स्टार्टिंग की ये 3 डिजिट का नंबर है, तो हमने भी यहाँ पे 3 डिजिट लेते हैं ना इनिशियली। तो 194 और 827 में बेटा 827 तो बड़ा हो जाएगा, मतलब 194 को डिवाइड नहीं कर पाएगा। तो हमने क्या किया बेटा, यहाँ पर 4 डिजिट्स ले ली। कितने डिजिट ले ली बेटा, 4 डिजिट्स। ओके, नाउ 4 डिजिट हमने ले ली। अगेन अब 827 का टेबल हमें इतनी बार रीड करना है कि या तो 1940 के इक्वल कोई नंबर आ जाए या फिर उससे छोटा आ जाए, उससे बड़ा नहीं आना चाहिए। तो बेटा 2 टाइम्स अगर हम इसका टेबल पढ़ेंगे, मतलब 827 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए नंबर आ रहा है 1654, जो कि ऊपर जो नंबर लिखा है उसके इक्वल नहीं है लेकिन उससे छोटा है।
है ना। आपको बेटा जैसे मान लीजिए आपको वो छोटा नंबर लेना है जो इस नंबर के सबसे ज्यादा क्या हो, करीब हो। ओके, क्योंकि छोटे तो और भी नंबर है, लेकिन हमें वो नंबर लेना है जो इसके सबसे ज्यादा नियरेस्ट है। ठीक है, चलिए। सो नाउ अब हमने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो ये आंसर आया। अब क्या किया हमने बेटा, देखिए इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर आएगा इतना 286। तो 286 फिर 827 के टेबल में नहीं आता, तो हमने यहाँ से क्या लिया बेटा 9। अब इस पूरे नंबर को फिर से हम लोग रीड करेंगे कि या तो इसके इक्वल आ जाए या फिर इससे छोटे, तो 3 टाइम्स में बेटा आपका नंबर आएगा 2481। ओके, अगेन फिर इसे सब्ट्रैक्ट किया और यहाँ से 6 लिया, फिर इसे मतलब इसको कितनी बार मल्टीप्लाई करें कि ये आ जाए या फिर इससे छोटा, तो 4 टाइम में कितना आ रहा है बेटा 3308। अगेन इसे सब्ट्रैक्ट किया तो फाइनली कितना आया बेटा 9। ओके, अब हमें नंबर क्या मिल गया 5789। तो बेटा 827 का टेबल जब हम लोग 7 टाइम्स पढ़ेंगे तो आपका एग्जैक्टली नंबर क्या आ जाएगा 5789। फिर इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा बेटा 0। समझ में आया, इस तरीके से सॉल्व करना होता है। ओके, चलिए अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लूं बेटा, फिर हम लोग आगे करेंगे। चलिए, डिवाइड के क्वेश्चन से बेटा कुछ जो आपको सॉल्व करना है वो मैं आपको दे रहा हूं, तो वो आप सॉल्व करिएगा। होमवर्क ऐसा होमवर्क, और बेटा हम लोग ट्राई करेंगे कि कल ये आपका चैप्टर क्या हो जाए, फिनिश हो जाए। कल हमें क्या करना है बेटा, डिवीजन के एक और टाइप देखना है, देन आफ्टर वर्ड प्रॉब्लम्स देखना है, और फिर एक टॉपिक और पढ़ना है बेटा हमें जिसका नाम है पैटर्न। ठीक है, चलिए ये आपका होमवर्क है बेटा। ओके, जो आपको उसी पेज में मिल जाएगा, पेज नंबर 33, उसमें क्वेश्चन नंबर है आपका के। क्वेश्चन नंबर के है जो आपको सभी को सॉल्व करना है। उसके अलावा बेटा फेयर कॉपी वाला वर्क भी कंप्लीट करना है ना। डेली आपको फेयर कॉपी आगे बनाते जाना है। बस कौन सी, जैसे आपके चैप्टर के जब लास्ट में पहुंच जाए तो वो जो दिया है ना मेंटल मैथ्स रिवीजन, वो सब बेटा फेयर कॉपी में नहीं करना है, ठीक है ना। बस उसके पहले तक ही करना है, वो सारी चीजें मत करना। ओके, ठीक है बेटा, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। ओके, चलिए बाय बाय बेटा।